तो मैं समझ गया यार कि ये दही घड़ी इन सबसे कुछ नहीं होना होगा। फिट होना है तो जिम ही ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने कर लिया जिम ज्वाइन। इनफैक्ट मैं आज जिम से ही आ रहा हूँ। आज लेग्स मारे ट्रेनर को, क्योंकि वो फंक्शनल ट्रेनिंग के नाम पे मुझसे कुछ भी कराई जा रहा था। फंक्शनल ट्रेनिंग यार, इसका फंक्शन बहुत है लाइफ में। तो चलो ये रस्सी पे लटको, ये बक्से पे चढ़ो, मेरा पासपोर्ट बनवा के आओ। देखो मैंने फर्स्ट चीज तो ये सोची है कि मैं अकेले जिम नहीं जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों को भी जिम भेजता रहता हूं, क्योंकि अकेले फिट रह के क्या फायदा यार। हाँ सच्ची में थैंक्स। सच में, क्योंकि तुम्हारे दोस्त पार्टी करके मर गए, तुम दलिया ही खाते रह गए। कोई फायदा नहीं थी जिंदगी का। 70 साल की उम्र में अकेले बैठे हो फिट। दादा दोस्त कहाँ हैं आपके? उन्होंने तो बहुत मजे किए यार। तो आप क्या करना है? कुछ नहीं, ओट्स लाओ फिर, और क्या है। 20 साल और खाने हैं बहन। सबको जिम ज्वाइन कर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी जिम ज्वाइन करा दिया फोर्स करके, पर यार मेरा ही कट गया उसमें। वही है। कटा कैसे बताता हूँ, जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट। पहली बात तो 5 फुटिया है वो, ठीक है? ऐसा नहीं लग रहा क्या 5 फुट? ओके सॉरी, 5 फुटिया है वो। 3 महीने जिम ज्वाइन किया उसने। 3 महीने में ही मुझसे ज्यादा स्क्वाट्स उठाने लग गई, मुझसे ज्यादा। मेरा ट्रेनर आया मेरे पास, कह रहा अभिषेक शर्म कर लो, उसके लेग्स आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। मैं कोई बात नहीं, मेरे सुंदर ज्यादा हैं। मेरे है सुंदर ज्यादा। मैं बताता हूँ कैसे। वो लड़की है ना, इसलिए बचपन से वैक्स कर रही है। मैंने कभी नहीं किया ये सब। मैंने एक दिन फर्स्ट टाइम रेजर चला दिया, भाई जो निकली है टांगे अंदर से। बालों तले क्या खूबसूरत टांगे छिपी हुई थी। मेरे पास ये टांगे थी। मैं लड़कियों के पीछे क्यों भाग रहा था? मुझे किसी की जरूरत नहीं है अब। मेरी गर्लफ्रेंड अंदर आई, मैं कहा जाए यहां से, और हमें अकेला छोड़ दे। पॉन देखता नहीं मैं, टांगे बहुत है भैया। सेक्स के बीच में लड़की को धक्का मार दिया, मैं हट जाए, टांगों का व्यू ब्लॉक हो रहा है। नहीं, मैंने पूछा उस ट्रेनर से, मैं कहा बात बताओ यार, ये 5 फुटिया मुझसे ज्यादा कैसे स्क्वाट्स उठा रही है? कह रहा अभिषेक वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ग्लूट्स वीक हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं गांड में दम नहीं। यहां ताकत नहीं है मेरे। क्या करना है यहां ताकत का मुझे? लड़ाई में लोग मुक्के मारे, मैं ठुमके मार रहा हूं। और ताकत नहीं है तो लेके आओ आप। ये कैसे ट्रेनर हो? तो पता क्या करता है वो मुझे एक्सरसाइज नहीं कराता, किसी रैंडम ऑब्जेक्ट का नाम ले देता है और कहता है वही तुम्हारी एक्सरसाइज है। जैसे मुझे कह रहा है कुर्सी बन जाओ, मैं कहा ये लो। कह रहा है अप टू काउंट ऑफ 5। मैं कह रहा 1 क्वेश्चन, मुझे पहले यूनिट्स पूछने चाहिए थे। 5 क्या डेज तो नहीं है? बेटा घर नहीं पहुंचे, मैं कुर्सी बनाऊं, करता हूं बात। अब गाड़ी बनाए तो घर आता हूं।
मैं कहा सुनो कभी डिल्डो बना दो, कोई फायदा तो हो ना यार, इसका यूज तो है ना कम से कम। गर्लफ्रेंड बोले मजा नहीं है, मजा नहीं है। ये कुर्सियां क्या करूंगा मैं? घर में गेस्ट आए, आंटी यहाँ बैठो, आ जा। अरे बैठो यार आंटी। और जिम कैसे जाते हैं हम? चाय मैं पिलाता हूँ, ऐसी क्या बात है आंटी? सेल्फी हो जाए आंटी, मेरी आंखों में देखो। बहुत बड़ा अपशगुन मानते हैं। दोबारा गिराओ बहन। नहीं यार मैं ना, अब देखो मैं सब कुछ कर रहा था फिटनेस के लिए, जो जो करना चाहिए, पर यार अब 30 साल की गलतियां कहाँ 1-1.5 साल की जिमिंग से ठीक होंगी। किया तो सब कुछ, पर 6 महीने पहले वही हुआ जिसका सबसे ज़्यादा डर था। मेरे पैर के कोने में दर्द होना शुरू हुआ यहाँ पे। वो दर्द बढ़ के कभी यहाँ पहुँच जाता था, कभी यहाँ 15 सेकंड रहता था, फिर यहाँ पहुँच जाता था, फिर यहाँ पूरी बॉडी ट्रैवल कर रहा है 15-15 सेकंड। मैं कहा शिट, कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है। तो मैंने तुरंत गूगल करना शुरू किया, तो पता लगा एक नर्व प्रॉब्लम है। तो मुंबई के जो टॉप न्यूरोलॉजिस्ट में से एक है, वो लीलावती हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनका नाम है डॉक्टर शिरीष। मैं उनके पास गया, मैं कहा हाय सर, अभिषेक उपमन्यु सर, मुझे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है। सर डायबिटिक में हूँ नहीं, तो एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स की वजह से हुई है। 30 साल से ढंग से सो के नहीं उठा हूँ, तो सम फॉर्म ऑफ कैंसर हैज डेवलप्ड, जो न्यूरोपैथी की फॉर्म में अपने आप को शो कर रहा है। राइट नाउ इट्स एट स्टेज 1 विच इज माइल्ड पेन, स्टेज 2 इज कांस्टेंट पेन, एंड एज यू नो स्टेज 4 इज कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन। सो हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड? तो डॉक्टर कह रहा है एक बार मैं चेक कर लूं। मुझे अंदर बुलाया उसने, यहां हथौड़ा मार रहा है। हथौड़ा मारने के बाद कह रहा है चल के दिखाओ। मैंने अपनी बेस्ट वॉक की उसके सामने, बेस्ट वॉक। मैं कहा चल के अभी दिखाता हूँ सर, ये देख रहे हो सर क्या कर रहे हो सर, ये देखो सर मेरी वॉक देख रहे हो आप। सर देख रहे हो, कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया उसने, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन लिखने लग गया। मैं कहा सर व्हाट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आर यू गोइंग फॉर? एंटी सीजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, ऑक्सीकोडोन, और यू थिंक वी शुड स्टार्ट विद कीमो राइट अवे? कह रहा ये लो, वाटर लिखा हुआ है। मैं कहा पानी? कह रहे हाँ पता है ना पानी। मैं कहा पता है। कह जाओ पियो जा। 1500 रुपए ले लिए, पानी लिख के दे रहा है, पिलाया भी नहीं बेंच।